अब मैं आपको बताऊंगी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की ट्रिक। एडजॉइंट मैट्रिक्स, आपके पास मान लीजिए 2x2 मैट्रिक्स है तो आप कैसे निकालेंगे, और 3x3 मैट्रिक्स है तो आप कैसे निकालेंगे। तो जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं बता रही हूँ, ट्रिक से बता रही हूँ। तो अगर आपकी 2x2 मैट्रिक्स है A, B, C और D, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो होगा D यहाँ पर, A यहाँ, ये दोनों यहीं पर रहेंगे और उनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर। नाउ 3x3 मैट्रिक्स, इसको हमको सॉल्व करना होता है, उसको मैथमेटिकली नहीं लिख सकते। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, 1 3 5 2 -1 4 1 -2 +1। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पूरी मैट्रिक्स ऐसे ही उतार लिया जाएगा। 1 3 5 2 -1 4 1 -2 1। क्लियर। अब आप क्या करिए, ये दोनों कॉलम्स को दोबारा यहाँ लिख लीजिए। 1 3 2 -1 1 और -2। अब ऊपर की जो दोनों रोज हैं इनको दोबारा लिख लीजिए। 1 3 5 1 3 2 -1 4 2 -1। इसके बाद आप इसको कट कर दीजिए। क्लियर। अब आप क्या करिए कि इसको मैं लिखूं कहाँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप इस स्टेयर को सॉल्व करिए ऐसे। ठीक है, -1 × 1 -1, 4 2 8, दैट इज +8। क्लियर। अब दूसरा है -5 2 10, तो ये इसके नीचे है तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके साइड में लिखेंगे। यानी ये ऐसे कॉलम वाइज हम कुछ करना है और लिखना हमने इसको रो वाइज है। तो ये हो जाएगा -10 -3, ये नेक्स्ट हो जाएगा 3 4 12 +5। नेक्स्ट करिए। अब हमको ये दोनों सॉल्व करना है। ये 4 1 4 -2, 1 1 1 -5 5 2 10 -4, फिर ये लास्ट वाला ये दोनों, दैट मीन्स -4 +1, 3 1 3 +2, 1 1 1 -6। क्लियर। अच्छी तरह से समझ में आ गया। कि फिर से मैं बताती हूँ, ये आपका मैट्रिक्स था, ये जो दोनों कॉलम्स थी हमने इधर लिखी, फिर ऊपर की दोनों रोज वापस लिखी, इसको हटा दिया। ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 -13 17 2 -4 6 -3 5 and -7. So this is the adjoint matrix. Clear? अब मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स बताऊंगी। तो पहले ये मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो अभी मैं इसी का पहले इन्वर्स बताने जा रही हूँ। ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि एडजॉइंट की यही सेम ट्रिक आप अप्लाई कर लीजिएगा। ए इन्वर्स निकालना होता है तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो ये आपका एडजॉइंट ऑलरेडी आ गया, बस आपको इसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 -1 +8 -3 2 1 2 -4 4 1 4।
देन 5, 2 2s are 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 -3 -2 प्लस 5 -3, यानी अल्टीमेटली वी हैव आंसर 7 + 6 -15, 13 -15, that is -2. Clear? So we just divided by 1/-2. So this is the inverse of 3x3 matrix. ओके जब आपका 2x2 मैट्रिक्स है, उसी तरह जो एडजॉइंट होगा उसमें उसके डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर देंगे, तो वहां पर आपका इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर? आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है और इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ट्राइवल है कि नॉन ट्राइवल है, इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको निकालने को पूछी जाती हैं। तो एक तो उसका प्रॉपर मेथड है क्रीमर रूल से, उसके अलावा अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैं उसका आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ये 1 1 1 कोफिशिएंट्स, ये देखिए, फिर ये 2 -1 और 1, ये 3 4 एंड 7। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे x y एंड z एंड हेयर वी हैव 1 0 1। ओके, तो हमें अगर x y z निकालना है तो हमें इस मैट्रिक्स को उधर ले जाना है, यानी हमको इसका इन्वर्स चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम A मान लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम B मान लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। पहली बात, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो वो कंसिस्टेंट है, यानी ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी इसका एक आंसर आएगा एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, तब आपका क्या होगा? तब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्ट आपका होगा नो सॉल्यूशन का और दूसरा पार्ट आपका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और ये दोनों ही आपके इनकंसिस्टेंट हैं। क्लियर? वहां पर एक फॉर्मूला है, मैं अभी आपको पूरा एप्लीकेशन बताऊंगी। एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स डॉट B अगर 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ऑफ A डॉट B 0 है तो इनफाइनाइट। आप याद कैसे करेंगे? देखिए, ये इनकंसिस्टेंट, ये इनफाइनाइट, दोनों में देखिए ये 0 आया। ठीक है? नो सॉल्यूशन मतलब नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके ज़रिए हम बहुत सारे आंसर्स का जवाब देते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो हम अपने ऑप्शंस में टिक लगा सकते हैं कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन है या ये कंसिस्टेंट है या इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, यानी हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो आपका क्या है? 1 1 2 2 -1 1 3 4 एंड 7। आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया 1 -7 -4 -2 7 × 7 -8
प्लस 3, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका -11 -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3. That means we have -11 plus 2 plus 3 3 is 9 and we got 0. तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये एक इनकंसिस्टेंट है. ये क्या चीज हो गई? इनकंसिस्टेंट. पहली चीज, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब इसके भी दो केसेस होते हैं कि इसका नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. अब ये भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके लिए हमको एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स चाहिए. तो जी मैंने अभी आपको बताया था इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसमें, तो उसको हम ट्रिक से अब निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो अब आप इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए. पहले आप देखिए मैट्रिक्स लिख लेंगे. 1 -1 4 2 1 7. पहले ये दोनों कॉलम रिपीट करिए. 1 2 1 -1 2 और 1. अब ये दोनों रो रिपीट करिए. 1 2 3 1 2 1 -1 4 1 -1. क्लियर? अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करिए. ये दोनों सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व होगा और ये दोनों सॉल्व होगा. ये आपका कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? तो आपका मैट्रिक्स में आएगा 7 1 ज़ा 7 -4. क्लियर? नेक्स्ट आपका 3 1 ज़ा 3 -14. ये देखिए 4 2 ज़ा 8 प्लस 3. ओके, आप ये देखिए 4 2 ज़ा 8 -7, 7 1 ज़ा 7 -6, 3 1 ज़ा 3 -4. नेक्स्ट आप करिए 1 1 ज़ा 1, दिस इज -1, दैट इज +2. 2 2 ज़ा 4 -1, 1 1 ज़ा 1 -2. क्लियर? अब यहाँ से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे. एडजॉइंट मैट्रिक्स आपकी आएगी 11 +1 3 -11 1 3 11 -1 and -3. So this is your adjoint matrix of A matrix. Now we have to multiply this matrix with B. तो अब आप इसमें इसी में ये अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ. ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 से. क्लियर? ये हो जाएगा -11 + 0 + 11. क्लियर? मतलब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 1 ज़ा 1 0 -1, 3 1 ज़ा 3 0 -3. दैट इज इट्स ओवरऑल बिकम्स 0. तो जब ये 0 आ गया सो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. क्लियर? अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो इट हैज नो सॉल्यूशन. अब मैं एक रिलेशनशिप बताने जा रही हूँ. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में और उसके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशनशिप होता है. तो किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट की n-2 पावर के बराबर होता है. तो ये क्या चीज़ है, कैसे है, इसको मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ. कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स A है. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे. ठीक है, चलिए एडजॉइंट निकालते हैं. -1 1 2 1
2 3 3 1 1, इसको रिपीट करना है। -1 1 1 2 3 1। क्लियर? तो हमने अब कॉलम को रिपीट कर लिया। अब हम इसके बाद रो रिपीट करेंगे। -1 1 2 -1 1, देन 1 2 3 1 एंड 2। इसके बाद ये कट डाउन हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी? 2 1 2 -3, 2 1 2 -1, 3 1 3 -4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 9 -1 -1 -6, 2 1 2 +3। लास्ट वाला सॉल्व करिए। 1 1 -6, 3 1 3 +1 -2 -1। क्लियर? ये हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद तब आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बनेगी? ये मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बता रही हूँ। ये आ जाएगी -1 1 -1। ये हो गया 8 -7 5 -5 4 and -3. So this is your adjoint matrix. Clear? Now we have to find the determinant of adjoint matrix. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो -1 21 -20 -1 24 +25 प्लस -1 32 +35 माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका -1 इंटू +1 -1 इंटू -3, यानी -1 +3, दैट मीन्स 3 - 2 दैट इज 1। क्लियर? अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मेन मैट्रिक्स का। तो -1 2 1 2 -3 -1 1 1 -6 +2 1 1 1 1 1 -3 3 9 1 1 -6। ये आ जाएगा -1 इंटू -1 -1 इंटू -8 +2 इंटू -5, that means 1 + 8 -10, that means we have -1। क्लियर? नाउ अब हमें फॉर्मूले में रखना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? 1 है। अब इसको चेक कीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट -1 और n टू द पावर -2। ये n क्या है? 3 × 3 मैट्रिक्स है। 3 - 2 दैट इज 1, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, दैट इज 1 = 1। सो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो फॉर्मूला क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो भी डिटर्मिनेंट है मेन मैट्रिक्स का टू द पावर n-2। तो बिना इतना सॉल्व करे भी ट्रिक से आप डायरेक्ट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। अब बेटा मैंने जो अभी इतना सारा प्रोसेस आपको समझाया वो सिर्फ आपको दिखाया था। उसका ट्रिक क्या है? वो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लाइन खींच के लिखा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आप सीधा डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2।
आप सिंपली इस जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 माइनस 2 minus 1 into 1 minus 1 minus 4 then minus 1 1 minus 2 तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 3 minus 2 into minus 5 minus 1 into minus 1 that means 3 plus 10 plus 1 that is 14। डायरेक्टली आपने लिखा 14 और n यहाँ पर क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दैट मीन्स 3 माइनस n माइनस 1 3 माइनस 1 दैट इज 14 टू द पावर 2। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आपका क्या है, आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत काम देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equal to determinant of A n to the power minus 1. This is the formula. ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन दिया हो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे आपके पास क्वेश्चन है Aij is equal to this is of matrix of order 3 cross 3 and Aij is of the form 2i plus 3j and आपको ये मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? अब मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देखिए क्या है 3 क्रॉस 3। तो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से आएगी A11 A12 A13। आप सेकेंड रो लिख रहे हैं तो 2 1 2 2 2 3। थर्ड रो लिखोगे बेटा तो 3 1 3 2 और 3 3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब लेकिन यहाँ पर हम क्या वैल्यूज लिखेंगे? तो फर्स्ट आप देखिए कि जैसे आपका लिखा है A11, ये देखिए आपका लिखा है A11 यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। अब आप इसको इसमें पुट करिए तो A का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 into 1 plus 3 into 1 that means 2 plus 3 which is equals to 5। क्लियर? अब अगर मान लीजिए ये वाला है A12 तो इसी तरीके से I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। अब आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 into 1 plus 3 into 2 that is 2 1 are 2 3 2 are 6 यानी 8, यानी आपका यहाँ पर आ गया 8। ठीक है। तो अब मैं ओरली करने जा रही हूँ। ये 2 और 3 है तो 2 2 are 4 और 3 3 are 9 that means 13। अब ये 2 और 1 तो 2 2 are 4 और 3 1 are 3 that is 7। 2 2 are 4 and 3 2 are 6 that is 10। 2 2 are 4 and 3 3 are 9 that is 13। 2 2 are 4 3 3 are 9 2 1 are 2 3 3 are 9 9 to 11। clear? Now 3 1 3 2s are 6 and 3 1s are 3 6 3 9 3 2s are 6 3 2s are 6 6 6 12 3 2s are 6 3 3s are 9 9 और 6 15। तो इस तरीके से मैट्रिक्स रेडी होती है। तो जो आपको इक्वेशन दी होगी उसमें आप ये वैल्यूज रख के ये मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने बेटा ये आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं A² और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है कि आपको पता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है तो ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ए स्क्वायर करने पर तो वो मैट्रिक्स आपकी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स रहती है। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैं आपसे कहूँगी कि बहुत अच्छी तरह से दिमाग में इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है जिनको नहीं आता है। तो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इनडोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि आप अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकलते हैं और वही मैट्रिक्स दोबारा मिलती है तो वह इंडोपोटेंट मैट्रिक्स होती है। इसके बाद किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक है, साइन चेंज हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और एक मैट्रिक्स बहुत अजीब सी होती है नीलोप्टेंट, इसको लिखा जाता है कि उसका ए टू द पावर के जो है वैल्यू 0 है और नेक्स्ट सीक्वेंस में निकालते हैं तो वैल्यू 0 नहीं आती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को नीलोप्टेंट कहते हैं। तो अगर आपको इसको चेक करना हो आपकी जो भी मैट्रिक्स दी होगी आप उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर जैसे उसकी वैल्यू आपको 0 आ गई और फिर आप उसका ए क्यूब निकालते हैं और वो वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो मैट्रिक्स आपकी नीलोप्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है।